जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। हेलो दोस्तों, मैं आज आप सभी को इस वीडियो में कंप्रेसर की कॉमन रनिंग स्टैंडिंग वेंडिंग को कैसे चेक करोगे, कौन सी कॉमन है, कौन सी रनिंग है, कौन सी स्टार्टिंग है। ये हमारा कंप्रेसर के तीनों पॉइंट्स हैं, एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया, एक जेड मान लिया। अब हमको नहीं पता है इसमें से कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। पता करने के लिए सबसे पहले क्लैंप मीटर से हम दो पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई पे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी लिख लेंगे। वाई जेड पे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। और जेड एक्स पे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। तो सभी वैल्यू को अलग अलग लिख लेना है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। हमने एक्स वाई पे चेक किया तो हमको 7 मिल गया, लिख दिया हमने, 7 लिख दिया। वाई जेड पे चेक किया, हमको 12 मिल गया, हमने 12 लिख दिया। और जेड एक्स पे चेक किया तो हमको 9 मिल गया, हमने 9 लिख दिया। ये सारी वैल्यू को लिख दिया। और इसके बाद में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ दो चीज़ें देखना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। जिन दो टर्मिनलों के बीच में वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने वाला कौन सा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कॉमन। और जिन दो टर्मिनलों के बीच में वैल्यू सबसे कम होगी उसके सामने वाला आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। बाकी जो बचता है वो तो आपका रनिंग होगा ही होगा, क्योंकि दो चीज़ें पता हो गई, कॉमन रनिंग पर कॉमन स्टार्टिंग पता हो गई, तो तीसरा जो बचा वो हमारा कॉमन स्टार्टिंग पता हो गया, तो तीसरा जो बचा हमारा वो तो रनिंग होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब कहते हैं कि आपका ये रनिंग बैंडिंग हो गई, वेंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग वेंडिंग हो गई, और ये कॉमन पोर्ट हो गया। कॉमन पोर्ट होता कैसे है एक्चुअल में, जब कोई भी वायर लोगे आप तो इसके दो पोर्ट हो जाएंगे, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो दो पोर्ट मिले। तो ऐसे ही जब हम बेंडिंग करते हैं कंप्रेसर मोटर की या कहीं किसी भी मोटर की, तो उसमें ऐसे तारें भर दी जाती हैं और ऐसे भर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक टर्मिनल मिला, एक इधर मिला, एक इधर, एक इधर, तो दो टर्मिनल को एक इस बैंडिंग का एक इस बैंडिंग का आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा कॉमन पोर्ट हो जाता है। ये तो पता हो गया कंफर्म। अब आपका रनिंग और स्टार्टिंग, रनिंग बैंडिंग का जो है रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, क्योंकि उसकी वायर जो होती है मोटी होती है। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जब हम वायर की थिकनेस को बढ़ाते हैं, वायर की मोटाई को बढ़ाते हैं, तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कम होता चला जाता है। अगर रेजिस्टेंस हमारा कम होता है कब, जब हम वायर की थिकनेस को बढ़ाते हैं और वायर की थिकनेस को कम करते हैं, पतला करते जाते हैं तार को, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं थिकनेस हमेशा क्या होती है, अगर ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। और अगर हमारी थिकनेस कम होती है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, थिकनेस कम होती है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने क्या बताया, रनिंग या बेंडिंग है। रनिंग बेंडिंग है तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि रनिंग पे ही लोड दिया जाता है। आपने कॉमन और रनिंग पे लोड देके अपने कंप्रेसर मोटर को या कोई भी मोटर को चलाया जाता है, तो रनिंग बेंडिंग पे लोड होता है, इसलिए रनिंग बेंडिंग को मोटा कर दिया जाता है ताकि वो जले ना। और स्टार्टिंग बेंडिंग को कम पतला कर दिया जाता है, यानी कि तो जब पतला कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो स्टार्टिंग टॉर्क देके उसका काम खत्म हो जाता है, रनिंग पे चलता रहता है। तो इसका रेजिस्टेंस इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी ये वायर क्या होती है, पतली होती है।
आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी जानकारी नहीं समझ में आई तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। क्या है कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा कंप्रेसर के तीनों पॉइंट्स हैं। एक एक्स मान लिया, एक वाई मान लिया, एक जेड मान लिया। अब हमको नहीं पता है इसमें से कौन सा कॉमन है, कौन सा रनिंग है, कौन सा स्टार्टिंग है। पता करने के लिए सबसे पहले क्लैंप मीटर से हम 2 पॉइंट पे चेक करेंगे। जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई पे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी लिख लेंगे। वाई जेड पे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। और जेड एक्स पे चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। तो सभी वैल्यू को अलग अलग लिख लेना है। चलिए मैं चेक कर लेता हूँ। हमने एक्स वाई पे चेक किया तो हमको 7 मिल गया, लिख दिया हमने, 7 लिख दिया। वाई जेड पे चेक किया, हमको 12 मिल गया, हमने 12 लिख दिया। और जेड एक्स पे चेक किया तो हमको 9 मिल गया, हमने 9 लिख दिया। ये सारी वैल्यू को लिख दिया। और इसके बाद में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखना है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। जिन 2 टर्मिनलों के बीच में वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसके सामने वाला कौन सा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। उसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कॉमन। और जिन 2 टर्मिनलों के बीच में वैल्यू सबसे कम होगी उसके सामने वाला आपका स्टार्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग हो जाएगा। बाकी जो बचता है वो तो आपका रनिंग होगा ही होगा, क्योंकि 2 चीज़ें पता हो गई, कॉमन रनिंग पर कॉमन स्टार्टिंग पता हो गई। तो तीसरा जो बचा वो हमारा कॉमन स्टार्टिंग पता हो गया, तो तीसरा जो बचा हमारा वो तो रनिंग होगा ही होगा। ठीक है, ऐसे निकाल लिया। अब कहते हैं कि आपका ये रनिंग बैंडिंग हो गई, वाइंडिंग हो गई, ये स्टार्टिंग बैंडिंग हो गई, और ये कॉमन पोर्ट हो गया। कॉमन पोर्ट होता कैसे है एक्चुअल में, जब कोई भी वायर लोगे आप तो इसके 2 पोर्ट हो जाएंगे, एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो 2 पोर्ट मिले। तो ऐसे ही जब हम बैंडिंग करते हैं कंप्रेसर मोटर की या कहीं किसी भी मोटर की, तो उसमें ऐसे तारें भर दी जाती हैं और ऐसे भर दिया जाता है। अब देखो यहाँ पे एक टर्मिनल मिला, एक इधर मिला, एक इधर, एक इधर, तो 2 टर्मिनल को एक इस बैंडिंग का एक इस बैंडिंग का आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये हमारा कॉमन पोर्ट हो जाता है। ये तो पता हो गया कंफर्म। अब आपका रनिंग और स्टार्टिंग, रनिंग बैंडिंग का जो है रेजिस्टेंस क्यों कम होता है, क्योंकि उसकी वायर जो होती है मोटी होती है। आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जब हम वायर की थिकनेस को बढ़ाते हैं, वायर की मोटाई को बढ़ाते हैं, तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कम होता चला जाता है। अगर रेजिस्टेंस हमारा कम होता है कब, जब हम वायर की थिकनेस को बढ़ाते हैं, और वायर की थिकनेस को कम करते हैं, पतला करते जाते हैं तार को, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमारा बढ़ता चला जाता है, इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, तो लिख देते हैं थिकनेस हमेशा क्या होती है, अगर ज़्यादा होती है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। और अगर हमारी थिकनेस कम होती है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, थिकनेस कम होती है तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता चला जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, हमने क्या बताया, रनिंग या बैंडिंग है। रनिंग बैंडिंग है तो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, क्योंकि रनिंग पे ही लोड दिया जाता है। आपने कॉमन और रनिंग पे लोड देके अपने कंप्रेसर मोटर को या कोई भी मोटर को चलाया जाता है। तो रनिंग बैंडिंग पे लोड होता है, इसलिए रनिंग बैंडिंग को मोटा कर दिया जाता है ताकि वो जले ना, और स्टार्टिंग बैंडिंग को कम पतला कर दिया जाता है। यानी कि तो जब पतला कर दिया जाएगा तो क्या होगा, वो स्टार्टिंग टॉर्क देके उसका काम खत्म हो जाता है, रनिंग पे चलता रहता है। तो इसका रेजिस्टेंस इसीलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी ये वायर क्या होती है, पतली होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई भी जानकारी नहीं समझ में आई तो मैं आपको फिर से बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।